हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ वलीद और आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे प्रोमिसेस क्या होते हैं और एसिंक और अवेट फंक्शंस कैसे काम करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ जाके अपने पास अपनी टीएस फाइल के अंदर एक फंक्शन बना लेता हूँ। लेट्स से इस फंक्शन का नाम मैंने रख दिया गेट रिस्पॉन्स और इस गेट रिस्पॉन्स के अंदर एक प्रॉमिस रिटर्न करूँगा मैं। प्रोमिसेस क्या होते हैं कि जो किसी फॉर एग्जांपल अगर ये जो एक फंक्शन है इसके अंदर अगर मैं प्रॉमिस रिटर्न कर रहा हूँ तो ये जो फंक्शन है ये प्रॉमिस कर रहा है कि कोई चीज़ हमें इन रिटर्न वापसी करेगा जब ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। तो इसको लिखने का तरीका है रिटर्न न्यू प्रॉमिस और प्रोमिसेस रिजॉल्व होता है या फिर रिजेक्ट होता है। तो अगर तो प्रॉमिस रिजॉल्व हो गए, यहाँ पे मैं एक सिंपल सी लॉजिक बना लेता हूँ। लेट्स से इस गेट रिस्पॉन्स के अंदर एक मैं वैल्यू पास कर देता हूँ और मैं यहाँ कंडीशन लगा देता हूँ कि अगर तो वैल्यू हमारे पास ट्रू होगी तो रिजॉल्व कर दे ट्रू, और अगर तो वैल्यू फॉल्स होगी तो रिजॉल्व कर दे फॉल्स। इनको स्ट्रिंग बना देता हूँ। तो अब ये क्या करेगा कि हमें जैसे ये फंक्शन रन होगा ये देखेगा कि हमारे पास वैल्यू क्या आई है। वैल्यू जो भी आएगी उसके अकॉर्डिंग हमें ये ट्रू रिटर्न करेगा या फिर फॉल्स रिटर्न करेगा। यहाँ पे मैं एक बटन भी बना लेता हूँ, गेट रिस्पॉन्स, और यहाँ पे मैं क्लिक फंक्शन, और यहाँ पे मैं कॉल करता हूँ अपने इस फंक्शन को दिस डॉट गेट रिस्पॉन्स। अच्छा, ये मैंने फंक्शन यहाँ पे कॉल कर लिया। अब ये वाला जो फंक्शन है ये हमारे पास गेट रिस्पॉन्स है और ये वैल्यू एक्सपेक्ट कर रहा है एक। तो यहाँ पे या तो मैं ट्रू दूंगा इसको या फिर फॉल्स दूंगा। जो भी वैल्यू यहाँ पे मैं दूंगा, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ मैं ट्रू देता हूँ तो ये चेक करेगा कि ये वैल्यू ट्रू है। अगर तो ये ट्रू है तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा हमें, या फिर प्रॉमिस रिजॉल्व करेगा तो ये हमें ट्रू रिटर्न करेगा वैल्यू। तो इसको मैं अगर यहाँ पे देखूँ तो मैं इसको प्रिंट भी कर सकता हूँ। और इसको एक्सेस करने का तरीका क्या है, अगर आप यहाँ देखें इस गेट रिस्पॉन्स के ऊपर एरो लेके जाएं तो इसने बताया कि ये एक प्रॉमिस है और प्रॉमिस जो है वो अननोन वैल्यू टाइप रिटर्न कर रहा है। ये इसलिए अननोन यहाँ शो करा रहा है क्योंकि मैंने इस गेट रिस्पॉन्स को बताया नहीं है कि ये प्रॉमिस किस तरह का रिटर्न करेगा या किस डाटा टाइप का प्रॉमिस रिटर्न करेगा। उसको आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ लिखें रेशो प्रॉमिस और यहाँ पे मैं एनी लिख देता हूँ। एनी लिख सकते हैं या फिर यहाँ आप स्ट्रिंग लिख सकते हैं, जो भी आप रिटर्न करवाना चाह रहे हैं। तो मैं फिलहाल एनी लिख देता हूँ। अब यहाँ पे लेके जाएं तो हमारे पास यहाँ पे आ रहा है प्रॉमिस एनी, जो कि हमने गेट रिस्पॉन्स के फंक्शन को टाइप दी है। ठीक है, अगर आप कोई इंटीजर वैल्यू रिटर्न करवा रहे हैं तो यहाँ पे आप इंटीजर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अब मैं आके इसको एक्सेस करने का तरीका होता है डॉट लगाएं इसके बाद और यहाँ पे लिखें देन। तो देन के अंदर जो भी चीज़ आएगी हमारे पास, जैसे यहाँ से रिस्पॉन्स आ जाएगा, जब ये प्रॉमिस रिजॉल्व हो जाएगा तो हमें जो भी रिस्पॉन्स आएगा वो देन के अंदर आएगा। तो देन ब्लॉक के अंदर हम इसके रिजल्ट को फैच करेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं लिख देता हूँ रिजल्ट, ये कोई भी एग्जाम्पल कॉल बैक फंक्शन है, इसको आप कुछ भी नाम दे दें और यहाँ पे मैं इसको कंसोल करवा लेता हूँ। वैल्यू लेट से यहाँ मैं लिख लेता हूँ रिस्पॉन्स इज, और ये रिजल्ट का फंक्शन, एक ये रिजल्ट का जो वेरिएबल बनाया था हमने। अब यहाँ पे होगा क्या कि हम इस फंक्शन को रन करेंगे, इस बटन पे क्लिक करके ये फंक्शन रन हो जाएगा। तो फंक्शन चलाएगा इस फंक्शन को, गेट रिस्पॉन्स फंक्शन को। गेट रिस्पॉन्स फंक्शन असल में क्या है, एक प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है हमें। तो जैसे ये प्रॉमिस रिजॉल्व होगा ये हमें वैल्यू रिटर्न करेगा और यहाँ पे हम कंसोल करवा देंगे रिजल्ट को। और अब इसको आइनिक लैब खोल लेते हैं। गेट रिस्पॉन्स पे क्लिक किया, देखें रिस्पॉन्स इज ट्रू, क्योंकि हमने यहाँ पे वैल्यू पास की है ट्रू की। तो ये वैल्यू के अंदर आ गया, ये ट्रू हो गया। अगर तो ये ट्रू है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ फॉल्स, इसको सेव कर लें, दोबारा क्लिक करें तो रिस्पॉन्स इज फॉल्स। अब यहाँ पे एक चीज़ यहाँ मैं दिखाना चाह रहा हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आके लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग रनिंग दिस लाइन ऑफ कोड। मैंने यहाँ ये लिख दिया। अब ये क्या कर रहा हूँ मैं कि जैसे ये रन दिस वाला फंक्शन चलेगा बटन प्रेस करने के बाद, तो ये हमें रिटर्न करेगा और उसके बाद ये चलाना चाहिए। बाय डिफ़ॉल्ट जो बिहेवियर होता है लाइन ऑफ कोड, अगर तो लाइन बाय लाइन चलेगा तो यूँ चलाना चाहिए। लेकिन होगा क्या कि हम यहाँ पे गए, हमने क्लिक किया इस पर, सबसे पहले उसने चला दिया रनिंग दिस लाइन ऑफ कोड और उसके बाद ये रिटर्न किया हमें। यानी पहले उसने हमें वो इसने कोड का जो फ्लो है उसको रोका नहीं है। अगर तो हमारे पास ये प्रॉमिस आ गया तो प्रॉमिस ने हमारे कोड के फ्लो को रोका नहीं, बल्कि उससे अगली लाइन को पहले प्रिंट कर दिया और फिर जब इसका रिस्पॉन्स आया तो हमें ये चीज़ें प्रिंट हुई। तो इसका नुकसान यहाँ पे क्या है, जिस तरह फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ। लेट से मैं बनाता हूँ माई नेम
इस माई नेम की वैल्यू को मैं इधर प्रिंट कर देता हूँ और दिस डॉट माई नेम की वैल्यू को मैं रिजल्ट के इक्वल पे रख रहा हूँ। यानी मैं असल में क्या कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पे माई नेम वलीद रखा है, लेकिन जैसे ये रिस्पांस आएगा इस यहाँ से जो रिस्पांस आएगा उस रिस्पांस को मैंने इस वेरिएबल के इक्वल कर दिया। तो यानी इन शॉर्ट ये मेरा वेरिएबल का नाम यहाँ पे इस माई नेम के अंदर क्या चला जाएगा, फॉल्स चला जाएगा, क्योंकि ये फॉल्स रिटर्न होगा ना यहाँ पे, तो माई नेम के अंदर फॉल्स चला जाएगा। तो यहाँ मैं प्रिंट करवा रहा हूँ, तो यहाँ पे असल में फॉल्स प्रिंट होना चाहिए, लेकिन ये रन कैसे होगा इसको देख लेते हैं। गेट रिस्पॉन्स पे क्लिक किया, ये देखें यहाँ पे प्रिंट हो गया वलीद। तो यहाँ पे प्रिंट क्या हो गया, मेरा ये वाला नाम, ये वाला वेरिएबल प्रिंट हो गया। हालांकि यहाँ पे मैंने वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू थी उसको रिजल्ट वेरिएबल के इक्वल कर दी, तो फिर भी हमारे पास जो चेंज नहीं हो रहा। तो इसका मतलब है कि जो भी ये वाला कोड है ये पहले नहीं चल रहा, उसके बाद जो लिखा हुआ कोड है ये पहले चल जाता है, उसके बाद ये चल रहा है। तो अगर हम ये चाहते हैं कि ये जो इसके अंदर चीज़ें चल रही हैं उसके अंदर जो हमारे पास नेम का वेरिएबल चेंज हो रहा है, उस नेम के वेरिएबल की जो वैल्यू है वो यहाँ प्रिंट हो, तो मुझे इसको जो भी इससे आगे लिखा हुआ कोड है इसको देन ब्लॉक के अंदर एनक्लोज करना पड़ेगा। अगर मैं इसको इसके अंदर लिख दूँ, सेव करें, अगर गेट रिस्पॉन्स पे क्लिक करें तो यहाँ पे देखें रिस्पॉन्स इज फॉल्स, पहले हमारे पास ये कंसोल हुआ है, उसके बाद रनिंग दिस लाइन ऑफ कोड के आगे जो वैल्यू थी वो वेरिएबल की वैल्यू अब फॉल्स हो चुकी है, क्योंकि वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पे हमने चेंज कर दिया। तो यहाँ पे फॉल्स प्रिंट हुआ है, बजाय इसके कि वलीद प्रिंट होता। तो देन ब्लॉक के अंदर जो चीज़ लिखेंगे वो एज इट इज़ ऐसे चलेगी, लेकिन अगर इसको मैं देन ब्लॉक से बाहर लिखता हूँ तो ये पहले एग्जीक्यूट हो जाएगा और हमें वैल्यू असाइन जो है इस फंक्शन के रिस्पॉन्स में नहीं हुई होगी। ठीक है। अच्छा, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कि अगर मैं इसी तरह लिखा रहने देता हूँ लाइन ऑफ कोड और देन ब्लॉक के अंदर क्लोज नहीं करता बाकी सारी चीज़ों को, तो यहाँ पे मैं कैसे कर सकता हूँ इसको, उसके लिए हम फंक्शन यूज़ करते हैं एसिंक और अवेट। तो यानी यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल एक वेरिएबल बनाता हूँ res के नाम से, और मैं यहाँ ये कहता हूँ कि ये जो रिस्पॉन्स है इसके अंदर वैल्यूज़ आएंगी इस फंक्शन के, इस रिस्पॉन्स जो आएगा ना वो res के अंदर जाके सेव हो जाएगा। अब इस res को मैं यहाँ पे प्रिंट करवा देता हूँ। तो अब res जो इधर मैंने प्रिंट करवाया, होना क्या चाहिए कि res की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो जो कि इधर से आएगी हमें। ठीक है, और इधर से क्या आएगी, फिलहाल फॉल्स आएगी क्योंकि मैंने फॉल्स पास किए हुए हैं। यहाँ जाके मैं गेट रिस्पॉन्स पे क्लिक करता हूँ, रनिंग दिस लाइन ऑफ कोड के आगे हमारे पास वैल्यू ही नहीं आई, क्योंकि ये जो है हमारे पास गेट रिस्पॉन्स वाला फंक्शन इसने वैल्यू अभी फैच नहीं की और ये लाइन ऑफ कोड प्रिंट हो गया। ठीक है, तो हमने क्या करना है, वेट करना है कि ये वाला पहले कोड चल जाए उसके बाद फिर ये लाइन ऑफ कोड चले। तो हम यहाँ लिख देंगे अवेट, और अवेट लिखेंगे तो साथ हमें एसिंक कीवर्ड भी फंक्शन से पहले लगाना पड़ेगा। तो एसिंक एंड अवेट पेयर में ये यूज़ होता है। तो अब इसको जब मैं सेव करता हूँ तो यहाँ पे आए, गेट रिस्पॉन्स पे क्लिक करें, अब देखें हमारे पास रनिंग दिस लाइन ऑफ कोड के आगे फॉल्स आया है। अब यानी यहाँ पे जो रिस्पॉन्स आया है उसने क्या किया, पहले वेट किया है कि ये फंक्शन कोई ना कोई वैल्यू हमें रिटर्न करे, फिर उसको रिस्पॉन्स के इक्वल किया res वेरिएबल के, फिर इस res वेरिएबल को प्रिंट किया तो यहाँ पे वैल्यू आ गई है। तो अब ये एज इट इज़ उसी तरह वर्क कर रहा है जिस तरह हमारा इसके बाद, इस प्रॉमिस के बाद डॉट देन का ब्लॉक काम करता है। तो अगर डॉट देन के ब्लॉक के अंदर लिखना चाहें तो भी उसको इस तरह लिख सकते हैं। अगर तो हम अवेट फंक्शन, अगर तो हम एसिंक और अवेट कीवर्ड्स यूज़ करना चाहें तो भी ये हमारा इसी तरह रन करेगा जैसे हमारे प्रोमिसेस का देन ब्लॉक करता है। तो दोनों को आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये अवेट और एसिंक का भी एक कॉन्सेप्ट है कि हमें देन ब्लॉक नहीं बनाना पड़ता, यानी वो नेस्टेड लाइन ऑफ कोड नहीं बनता रहता कि डॉट देन के अंदर फिर डॉट देन हम लगा सकते हैं, फिर डॉट देन लगा सकते हैं, तो वो एक नेस्टेड लाइन ऑफ कोड बन जाता है। तो अगर आप उससे बचना चाह रहे हैं तो, और क्लीन कोड लिखना चाहते हैं तो फिर इस तरह कर सकते हैं आप कि यहाँ पे वेट करें और फिर जो भी रिस्पॉन्स आया इस फंक्शन का उसको आप इस वेरिएबल में लिखने के बाद फिर यहाँ पे वैल्यू असाइन कर दें। इसी तरह यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ दिस डॉट माई नेम इक्वल्स टू res, और इसको अगर मैं यहाँ प्रिंट करता हूँ तो अभी भी ये हमारे पास रनिंग दिस लाइन ऑफ कोड जो है ये इसकी जगह दिस डॉट माई नेम की जगह हमें ट्रू या फॉल्स ही रिटर्न करेगा, क्योंकि ये वेट करेगा इस फंक्शन के रिस्पॉन्स के लिए। यहाँ पे देखें गेट रिस्पॉन्स और यहाँ पे इसने हमें फॉल्स रिटर्न कर दिया। तो एसिंक और अवेट और प्रोमिसेस ऐसे वर्क करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।